कहानी की शुरुआत होती है 1950 में, जहां हमें एक कार बनाने वाली फैक्ट्री को दिखाया जाता है। उस फैक्ट्री में कई तरह की शानदार गाड़ियां बनाई जा रही थी। उन कारों में एक लाल कलर की कार बहुत ही अलग थी। एक मैकेनिक उसका सर्विसिंग कर रहा था और उसका इंजन चेक करने में बिजी था। तभी अचानक उस कार का हुड तेजी से बंद हो गया, जिससे उस मैकेनिक का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ टाइम बाद एक और मैकेनिक उस कार को चेक कर रहा था और सिगार पी रहा था। तभी सिगार की राख उस कार की सीट पर गिर गया। वह इसे नजरअंदाज करके अपने काम में लग गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह छोटी सी गलती आगे चलकर बहुत बड़ा हादसा पैदा करने वाली थी। फिलहाल कुछ टाइम बीत गए और शाम हो गई। फैक्ट्री का काम खत्म होने के बाद सभी वर्कर्स घर जाने लगे, लेकिन जाते टाइम फैक्ट्री के सुपरवाइजर का ध्यान लाल कलर की गाड़ी पर गई। उसने देखा कि गाड़ी का लाइट अभी भी जल रहा है। जब उसने कार का दरवाजा खोला तो अंदर से उस मैकेनिक की लाश बाहर गिर गई। इस हादसे को 28 साल बीत चुके थे और कहानी हमें 1978 में ले जाती है, जहां हमें डेनिस नाम के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त अर्नी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। अर्नी एकदम सीधा साधा और शांत स्वभाव का लड़का था जो पढ़ने लिखने में बहुत स्मार्ट था। डेनिस और अर्नी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन फिर भी वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। आज उन दोनों के स्कूल का पहला दिन था। वह दोनों स्कूल पहुंचते हैं और अपने लॉकर से नई किताबें निकालते हैं। तभी एक नई स्टूडेंट ली वहां आती है और उसकी खूबसूरती पल भर में सभी स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। डेनिस ली को देखने के बाद उस पर फिदा हो जाता है। स्कूल बंद होने के बाद जब डेनिस और अर्नी घर जा रहे थे, तभी अर्नी को एक घर के बाहर खड़ी लाल रंग की कार दिखाई दी। उसने तुरंत डेनिस को रुकने के लिए कहा। जब दोनों पास पहुंचे तो देखा कि वह एक लाल रंग की क्लासिक कार थी, वही फैक्ट्री वाली कार जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, लेकिन अब उसकी हालत पूरी तरह खटारा हो चुकी थी। अर्नी को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा और उसी पल वह उस गाड़ी का दीवाना हो गया। तभी गाड़ी का मालिक जॉर्ज वहां आया और बताया कि इस गाड़ी का नाम क्रिस्टीन है। यह उसके भाई की कार थी जिसकी कुछ हफ्ते पहले ही मौत हो चुकी है। दरअसल जॉर्ज इस गाड़ी से जल्दी ही छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने इसे सिर्फ $250 में ही बेचने को राजी हो गया। डेनिस ने अर्नी को समझाया कि इतनी खटारा गाड़ी क्यों खरीद रहे हो, कोई दूसरी गाड़ी ले लेना। पर अर्नी ने डेनिस की एक भी नहीं सुनी और उसी टाइम गाड़ी को खरीद लिया। जब शाम को अर्नी घर गया तो उसके माँ बाप ने उसे गाड़ी खरीदने के बारे में पूछा, जिस पर अर्नी की माँ ने उसे बहुत डांटा, लेकिन अर्नी को उनके बातों का कोई अफसोस नहीं हुआ क्योंकि उसने उस गाड़ी को अपने जुटाए गए पैसों से खरीदी थी। खैर, उसकी माँ ने कहा ये गाड़ी इस घर में तो नहीं रहेगी। इसके बाद अर्नी डेनिस के साथ उस गाड़ी को लेकर एक गैरेज में जाता है, जहां वो उस गैरेज के मालिक विल से मिलता है जो एक नंबर का खड़ूस बूढ़ा आदमी था। उसने अर्नी को वहां गाड़ी रखने की परमिशन दे दी। उसके बाद वह दोनों वहां से जाने लगे। रास्ते में डेनिस ने अर्नी से पूछा कि तुमने क्रिस्टीन जैसा खटारा गाड़ी क्यों खरीदी। अर्नी ने कहा, मैंने इस गाड़ी को नहीं चुना, बल्कि इस गाड़ी ने मुझे चुना है। अगले दिन डेनिस लंच के टाइम अर्नी का इंतजार कर रहा था। काफी टाइम बीत गया। जब अर्नी वहां नहीं आया तो डेनिस उसे ढूंढने के लिए गया तो उसने देखा कि बड़ी नाम का बदमाश लड़का अर्नी को परेशान कर रहा है और उसका लॉन्च बॉक्स छीनकर उसे चाकू से डरा रहा है। डेनिस बीच बचाव में आने की कोशिश की, पर बड़ी ने लंच को जमीन पर फेंक दिया और अर्नी को उस पर गिरा दिया, जिससे अर्नी का चश्मा भी गिर गया, जिसे बड़ी ने अपने पैरों से उसे तोड़ दिया और अर्नी के हालातों पर हंसने लगा। तभी डेनिस ने मौके का फायदा उठाकर बड़ी पर हमला कर दिया, लेकिन बड़ी के दोस्तों ने उसे घेर लिया और जमीन पर पटक दिया। पर तभी वहां उस स्कूल का एक टीचर आ गया और लड़ाई को रुकवा दिया। अर्नी ने टीचर से बताया कि बड़ी ने उसे चाकू से मारने के लिए धमकाया है, पर बड़ी ये मानने को तैयार नहीं था। तब टीचर ने बड़ी से उसका जेब खाली करने के लिए कहता है। बड़ी के जेब से वही चाकू निकलता है। आखिर में टीचर बड़ी और उसके दोस्तों को ऑफिस में भेज देता है, जहाँ प्रिंसिपल बड़ी को स्कूल से निकाल देते हैं। इसी तरह कई दिन बीत गए और अर्नी अपनी गाड़ी को ठीक करने में दिन रात लगा रहा। उसी वक्त गैरेज का मालिक विल वहां आता है और अर्नी के काम को देखकर उसे अपने साथ काम पर रख लेता है। वह अर्नी से कहता है कि तुम यहाँ काम के बदले अपने गाड़ी के लिए सामान इकट्ठा कर सकते हो। इसके लिए अर्नी राजी हो जाता है और दिन रात दिल लगाकर काम करने लगता है। लेकिन उसे एक बात का एहसास नहीं हुआ कि उस गाड़ी को ठीक करते करते उसे क्रिस्टीन से बेहद जुड़ाव हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल में कई दोस्त नई लड़की ली के बारे में बात करते हैं और डेनिस को चैलेंज करते हैं, तुम लाइब्रेरी में जाकर ली से बात करके दिखाओ। डेनिस अपने दोस्तों का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और ली से बात करने के लिए जाता है, लेकिन बात शुरू होने से पहले ही ली डेनिस से कहती है कि मेरे पास पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। डेनिस को यह बात बहुत बुरी लगती है। वह एकदम टूट जाता है और दोस्तों के सामने शर्मिंदा होकर वहां से टेबल छोड़कर चला जाता है। शाम को डेनिस अर्नी से मिलने के लिए जाता है क्योंकि वह दोनों काफी दिन से नहीं मिले थे। डेनिस देखता है कि अर्नी पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। वह बिना चश्मे के और स्टाइलिश कपड़े पहनकर राउडी की तरह चल रहा था। अर्नी डेनिस से ज्यादा देर तक बात भी नहीं किया और अपने काम पर वापस लौट गया। उसकी माँ ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने उनकी बातों को इग्नोर करके चला गया।
अर्नी की माँ डेनिस को बताती है कि अर्नी और उसकी गाड़ी की वजह से वह बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें एक बात पता चली थी कि गाड़ी के पिछले मालिक की मौत गाड़ी के अंदर दम घुटने के कारण हुई थी। यह बात सुनकर डेनिस जॉर्ज से मिलने के लिए जाता है। जॉर्ज ने अपने भाई की कहानी सुनाई और बताया कि मेरे भाई ने जब क्रिस्टीन को खरीदा था वह इस गाड़ी पर दीवाना हो चुका था। इसी गाड़ी में उसके बेटी और पत्नी ने भी अपनी जान गंवाई थी। उसने बताया कि उसके भाई के मौत के बाद यह गाड़ी पता नहीं कैसे अपने आप जॉर्ज के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। यह सुनकर डेनिस हैरान हो जाता है और खुद इस गाड़ी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए गैराज में जाने का निर्णय लेता है। इसके बाद डेनिस चुपके से उस गैराज में जाता है और उस गाड़ी को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने फाटक का हैंडल खींचा, उस गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। डेनिस बिल्कुल डर जाता है और वहां से जल्दी भाग जाता है ताकि कोई उसे देख ना ले। अगले दिन डेनिस स्कूल स्टेडियम में फुटबॉल खेलने के लिए जाता है। वह एक गोल मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह अर्नी को अपनी ओर आते हुए देखता है। आज अर्नी की गाड़ी क्रिस्टीन भी चमक रही थी। यह देखकर बड़ी और उसके दोस्तों को काफी जलन महसूस हुई। ली उस गाड़ी से बाहर निकलती है और अर्नी को किस करने लगती है, जिसे देखकर डेनिस को बहुत बुरा लगा, क्योंकि डेनिस ली से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब डेनिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसका ध्यान गेम से हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर विपक्षी प्लेयर्स डेनिस को धक्का देकर गिरा देते हैं, जिससे उसे काफी चोटें भी आईं और वह तुरंत बेहोश हो जाता है। इस घटना को बीते काफी दिन हो चुके थे। जब डेनिस को होश आया तो उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में है। उसके गले और पैर में प्लास्टर लगा हुआ है। तभी अर्नी उसे मिलने के लिए वहां आता है। डेनिस देखता है कि अर्नी के अंदर बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि एक महीना पहले जो डरने वाला लड़का अपने माँ बाप का हर बात मानता था, अब काफी बदल गया है। फिलहाल अर्नी वहां से जल्दी ही निकल जाता है। शाम के वक्त अर्नी ली के साथ मूवी देखने थिएटर जाता है, जहां वह दोनों गाड़ी में ही किस करना शुरू कर देते हैं। जब बात आगे बढ़ जाती है तो ली तुरंत गाड़ी से निकलकर बाहर चली जाती है। अर्नी भी उसके पीछे जाने लगता है। तब ली कहती है, तुम तो मुझसे ज्यादा इस गाड़ी को प्यार करते हो। लेकिन ली की बातें उसे अजीब लग रही थी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। वह जल्दी से ली को मनाकर किसी तरह गाड़ी में बैठाता है, पर तभी गाड़ी का विंडशील्ड खराब हो जाता है। अर्नी उसे ठीक करने के लिए गाड़ी से बाहर आता है और ली अंदर गाड़ी में बैठी कुछ खाने लगती है कि अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और गाड़ी के डैशबोर्ड से एक तेज रोशनी निकलती है। ली को एहसास हुआ कि उसका गला घुटने लगा है। वह सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। अर्नी जल्दी ही उसके मदद के लिए जाता है, पर गाड़ी का दरवाजा अंदर से पहले ही लॉक हो चुका था। ली अब दम घुटने के कारण मरने ही वाली थी कि किसी तरह उसने सही समय पर अंदर से दरवाजा खोल दिया। तभी वहां खड़ा एक आदमी जल्दी से आकर ली को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर अर्नी को काफी गुस्सा आया। उसने सोचा कि वह आदमी ली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह आदमी ली की जान बचाने के लिए उसके गले में फंसा खाना निकालने का कोशिश कर रहा था। इसके बाद अर्नी ली को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। ली जल्दी से अपने घर में जाती है और अर्नी से कहती है कि वह उससे बिल्कुल बात करना नहीं चाहती। इन सब के लिए अर्नी उससे माफी मांगता है, लेकिन ली को एक बात कंफर्म हो चुकी थी कि इस गाड़ी ने मुझे मारने की कोशिश की है, क्योंकि उसे लग रहा था क्रिस्टीन उससे जलती है। जब भी वह दोनों गाड़ी में एक साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये सब सुनकर अर्नी उसे समझाने लगता है और इन सब के बारे में सुबह बात करने के लिए कहता है। इसके बाद अर्नी जब घर जाने के लिए गाड़ी में बैठा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अर्नी क्रिस्टीन से कहता है कि जो भी आज ली के साथ हुआ उससे उसे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। वो क्रिस्टीन से उतना ही प्यार करता रहेगा जितना वो पहले करता था। उसके बाद जब वो फिर से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई और वो सीधा गैराज चला गया, जहां गाड़ी को खड़ा करने के बाद वह सीधा घर चला गया। उसे घर जाने के बाद बड़ी और उसके दोस्त गैराज में घुस जाते हैं। उनके पास कई तरह के हथियार भी थे और कुछ ही पलों में पूरी गाड़ी को तहस नहस कर देते हैं। अगली सुबह अर्नी किसी तरह ली को मना लेता है और उसे गैराज लेकर आता है ताकि ली अपना वॉलेट गाड़ी से निकाल सके। जैसे ही अर्नी गैराज के अंदर पहुंचा तो वह क्रिस्टीन को देखकर एकदम हैरान हो गया, क्योंकि क्रिस्टीन पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। तभी ली हैरान होकर अर्नी से पूछा, ये किसने किया? लेकिन अर्नी बिना बात किए उस पर गुस्सा हो गया और उसे अपने से दूर जाने के लिए कहा। इसके बाद अर्नी क्रिस्टीन के बारे में अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें दूसरी नई गाड़ी दिला देंगे। ये बात सुनकर अर्नी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ली की तरह ही उसके माँ बाप भी क्रिस्टीन को नहीं पसंद करते थे। और तो और इन सब का जिम्मेदार वो अपने माँ बाप को ठहराने लगा, क्योंकि अगर वो क्रिस्टीन को घर पर रखने का परमिशन दे देते तो आज वो बिल्कुल सही सलामत होती। फिर वो उन्हें और भी बुरा भला बोलकर अपने कमरे में जाने लगता है, पर उसके पिता ने उसे रोक लिया और अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन अर्नी उन्हें और भी बुरा भला कहने लगता है। ये सुनकर उसके पिता को गुस्सा आ गया और वो अर्नी पर हाथ उठा देते हैं, लेकिन अर्नी भी अपने पिता का गला पकड़ लेता है। इसके बाद वह घर से बाहर चुपचाप चला जाता है। वह सीधा क्रिस्टीन के पास जाता है और उसे फिर से ठीक करने का फैसला करता है। लेकिन तभी वह जो देखता है एकदम हैरान हो जाता है। वह देखता है कि क्रिस्टीन जादू से अपने आप ठीक हो गई। उसने क्रिस्टीन से पूछा, तुम और क्या क्या कर सकती हो? पर गाड़ी बिल्कुल पहले के जैसा ठीक हो गई। खैर तभी हम मूची नाम के एक लड़के को देखते हैं
जो बड़ी का दोस्त था। वह रास्ते के बीचों बीच खड़ा होकर एक ट्रक को रोक कर लूट रहा होता है। तभी उसे कहीं दूर एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वह जब और पास जाकर देखा तो वो क्रिस्टीन थी, जो बिल्कुल ठीक ठाक होकर चमक रही थी। उसे लगा अर्नी गाड़ी में ही होगा और उसे पता चल गया है कि हमने ही उसकी गाड़ी को तबाह किया था। अब वह अर्नी से माफी मांगने लगा, पर तभी अचानक गाड़ी का हेडलाइट जला और मूची की ओर तेज रफ्तार में बढ़ने लगा। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा और रास्ते के किनारे एक गली में जाकर छुप गया। मूची को लगा कि अब वह गाड़ी उसका पीछा करना छोड़ देगी, पर तभी वह गाड़ी उसका दोबारा पीछा करने लगती है। वह जल्दी से एक वेयर हाउस में जाकर छुप जाता है, लेकिन क्रिस्टीन उसका पीछा करना नहीं छोड़ती और उसके पास पहुंच जाती है। आखिरकार मूची एक जगह पर फंस जाता है और क्रिस्टीन उसे घेर लेती है। अब उसके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था। तभी मूची अपने जेब से एक चाकू निकालता है और अर्नी को धमकाने लगता है, लेकिन क्रिस्टीन अंदर घुस जाती है और मूची को बेरहम तरीके से कुचल देती है, जिससे मूची की वही मौत हो गई। अगले दिन अर्नी डेनिस से मिलने के लिए जाता है और उसे मूची के मौत के बारे में बताता है। यह सुनकर डेनिस हैरान हो जाता है। उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर क्रिस्टीन पूरी तरह तबाह हो गई थी तो वह अपने आप ठीक कैसे हो गई। लेकिन अर्नी उसके बातों का कोई जवाब नहीं देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। तभी उसे डिटेक्टिव जेनकिंस वहां आता है और अर्नी को भरोसा दिलाता है कि क्रिस्टीन पर हमला करने वालों को ढूंढ रहा है और साथ ही मूची के कत्ल का भी केस उसी को सॉल्व करने के लिए मिला है। अर्नी उसे बताता है कि उसे मूची के कत्ल के बारे में वह कुछ नहीं जानता है, लेकिन यह खबर सुनकर वह बहुत खुश है। ये देखकर डिटेक्टिव को अर्नी पर शक होने लगता है। वह अर्नी से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया है कि तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल टूटने के बाद भी अपने आप ठीक हो गई। अर्नी ने उसके बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। अब अर्नी ली के पास कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन ली उसे मिलने के लिए इनकार कर देती है, जिससे अर्नी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी और उसका दोस्त डॉन शॉप से शराब खरीदते हैं और गाड़ी से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। बड़ी ने गाड़ी रोक कर देखना चाहा कि उस गाड़ी में कौन है, लेकिन हेडलाइट की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बड़ी अपनी गाड़ी पीछे करने लगता है तो दूसरी गाड़ी भी रिवर्स जाने लगती है। तब बड़ी देखता है कि वह कोई और गाड़ी नहीं बल्कि क्रिस्टीन है। बड़ी गुस्से में अपने गाड़ी को भगाया और एक गैस स्टेशन पर जाकर रुका, जहां उसका दोस्त रिच काम करता था। उसके बाद बड़ी अपने गाड़ी से बाहर निकलता है और एक लोहे का रॉड उठाकर उस आदमी को सबक सिखाने का इंतजार करता है जो उसका पीछा कर रहा था। तभी क्रिस्टीन तेज रफ्तार से आती है और बड़ी के कार को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ। बड़ी को लगा अर्नी गाड़ी के अंदर है, तो उसने उसे बाहर निकलने के लिए कहा, मगर क्रिस्टीन एक बार और बड़ी के गाड़ी को टक्कर मारती है और उसे सीधे वर्कशॉप में घुसा देती है। लेकिन डॉन भी बड़ी के गाड़ी में बैठा होता है और क्रिस्टीन उसे भी गाड़ी के साथ कुचल देती है। तभी बड़ी की गाड़ी से पेट्रोल लीक होने लगता है और कुछ ही पल्लों में आग पूरे वर्कशॉप में फैल जाती है और एक बड़ा धमाका भी होता है। उस धमाके में रिची भी मारा जाता है। ये सब देखकर बड़ी अपना जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है, लेकिन क्रिस्टीन जलते हुए भी उसका पीछा करने लगती है। आखिरकार क्रिस्टीन बड़ी को भी कुचल देती है और वो वहीं आग में जलकर मारा जाता है। कुछ टाइम बाद विल को गैराज में किसी गाड़ी आने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो क्रिस्टीन धुएं से लिपटी हुई थी। ये देखकर विल को हैरानी हुई, क्योंकि अर्नी तो किसी और की गाड़ी ठीक करने के लिए गया हुआ था। आखिरकार ये गाड़ी कौन चला रहा है? विल अपनी बंदूक लेता है और गाड़ी चेक करने के लिए जाता है कि आखिर गाड़ी में कौन बैठा है। वह गाड़ी के पास जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण उसका हाथ जल जाता है। विल एक कपड़े की मदद से दरवाजा खोलता है तो उसने देखा गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। यह देखकर वह काफी हैरान हो जाता है और खुद गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वह इस गाड़ी में बैठकर बहुत बड़ा गलती कर देता है, क्योंकि आज क्रिस्टीन कोई भी गवाह जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। अचानक क्रिस्टीन अंदर से दरवाजा बंद कर देती है और विल के सीट को डैशबोर्ड की तरफ घुसाकर उसे वहीं मार दिया। अगले दिन जब अर्नी गैराज जाता है तो देखता है कि पुलिस की कई गाड़ियां वहां आई हुई हैं। वहां वो डिटेक्टिव जेनकिंस से मिला तो उसने बताया कि क्रिस्टीन में गैराज के मालिक विल की लाश मिली है। अर्नी ने बताया कि वो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसका दिल कहता है कि ये जरूर इसके पीछे क्रिस्टीन का ही काम है, क्योंकि क्रिस्टीन एकदम ठीक ठाक अपने जगह पर खड़ी थी। उधर डेनिस जब हॉस्पिटल से घर लौटा तो ली ने उसके पास फोन किया और कहा वो उससे मिलना चाहती है। वो डेनिस के पास जाती है और कहती है क्रिस्टीन ने अर्नी को अपने बस में कर लिया है। वो क्रिस्टीन के दीवानगी में पागल होकर अजीब हरकतें कर रहा है। डेनिस ने कहा उसे विश्वास है अर्नी खुद से ये सब हरकतें नहीं कर रहा है। अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर वश कर लिया है तो उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ली अपने घर चली जाती है, लेकिन तभी अर्नी अपनी गाड़ी क्रिस्टीन से वहां आ जाता है और डेनिस को ड्राइव पर चलने के लिए कहता है। डेनिस उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, पर गाड़ी चलाते समय अर्नी बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। वह गाड़ी तेज रफ्तार से चलाने लगता है और स्टीयरिंग व्हील भी छोड़ देता है। ये सब देखकर डेनिस घबरा जाता है और अर्नी से कहता है क्रिस्टीन उसकी कंट्रोल में नहीं है, तुम जल्दी से स्टीयरिंग व्हील पकड़ो, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन अर्नी अजीब तरीके से कहने लगा मेरे और क्रिस्टीन के बीच कोई नहीं आ सकता।
होगा। उसे क्रिस्टीन पर पूरा विश्वास है। उसके बाद अर्नी अपनी बातों को साबित करने के लिए क्रिस्टीन को दूसरी लेन में घुसा देता है। सामने आ रही गाड़ी से उनकी टक्कर होते होते बचती है। डेनिस अपने दोस्त को पागलों की तरह हरकत करते देखकर खुद म खुद कुछ करने का सोचता है। अगले दिन डेनिस क्रिस्टीन के बोनट पर एक नोट लिखता है जिसमें वह शाम को अर्नी से गैराज में मिलने के लिए कहता है। शाम को डेनिस और ली गैराज में अर्नी से मिलने के लिए उसका इंतजार करते हैं, लेकिन अर्नी वहां नहीं आता है। तो वह दोनों बाहर खड़े बुलडोजर को गैराज में लाते हैं और प्लान बनाते हैं कि ली वही ऑफिस में रहेगी और अर्नी के वहां पहुंचने के बाद गेट को बंद कर देगी और उसी मौके का फायदा उठाकर डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को तबाह कर देगा। प्लान के मुताबिक ली ऑफिस में जाने लगती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि क्रिस्टीन गैराज में पहले से ही मौजूद है। वह एक पर्दे के पीछे छिपी हुई है। तभी ली के पीछे क्रिस्टीन की हेडलाइट जली और उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ली किसी तरह हवा में लटके एक टायर को पकड़कर अपनी जान बचाती है। लेकिन क्रिस्टीन उसे दोबारा कुचलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी डेनिस बुलडोजर का पंजा उसके सामने कर देता है ताकि क्रिस्टीन ली को टक्कर न मार सके। तभी क्रिस्टीन पीछे हट जाती है और गैराज के दूसरे तरफ चली जाती है, जबकि डेनिस बुलडोजर को फ्रंट साइड पर ले जाता है। उसके बाद दोनों गाड़ियां आमने सामने हो जाती हैं। लेकिन एक बात और थी, क्रिस्टीन अब अकेली नहीं चल रही थी, बल्कि अर्नी भी अब उसके साथ था। वह अब क्रिस्टीन के कंट्रोल में था। अब गाड़ी ने अपना हेडलाइट ऑन की और कुछ ही पलों में अपने आप को ठीक कर लिया। बदकिस्मती से एक्सकवेटर ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद डेनिस उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। इसी समय क्रिस्टीन ली को मारने के लिए उसकी ओर चल पड़ी। वो सब कुछ तोड़ती हुई ली की तरफ बढ़ी, लेकिन टक्कर इतना जबरदस्त था कि अर्नी विंडशील्ड को तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। ली उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है कि अर्नी को क्या हुआ, लेकिन तभी अर्नी अचानक से खड़ा हो जाता है और उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। लेकिन बदकिस्मती से उसके पेट में विंडशील्ड शीशे का एक टुकड़ा घुस गया था। अर्नी मरते समय अपने गाड़ी को छूने की कोशिश करता है, पर उसका शरीर जख्मों को सह नहीं पाता है और क्रिस्टीन के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। ली तुरंत वहां से भागने लगती है, पर क्रिस्टीन बदला लेने के लिए रिवर्स गियर लगाकर ली को कुचलने के लिए उसके ओर बढ़ने लगती है, लेकिन किसी तरह ली वहां से भाग जाती है और क्रिस्टीन एक पिलर से टकराकर वहीं अटक जाती है। वहीं दूसरी ओर डेनिस मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टीन की तरफ बढ़ने लगा। डेनिस उस गाड़ी को टक्कर दे मारी, लेकिन क्रिस्टीन उसका सामना करते हुए बचने की कोशिश करने लगी। क्रिस्टीन एक बार और ली को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ी, लेकिन डेनिस ने बुलडोजर के पंजे से उसे पीछे से कुचल दिया। इस हमले से क्रिस्टीन की ताकत थोड़ी कम हो गई और ली जल्दी से बुलडोजर में डेनिस के पास पहुंच गई। लेकिन क्रिस्टीन एक बार और एक्टिव होकर अपने आप को ठीक करने लगी, लेकिन डेनिस इस बुरी शक्ति को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे बुलडोजर से पूरी तरह कुचल दिया। क्रिस्टीन बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। उन सब की यह लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। अगले दिन डेनिस और ली जंक यार्ड में डिटेक्टिव जेनकिंस से मिलते हैं और देखते हैं क्रिस्टीन अब पूरी तरह कबाड़ में बदल चुकी थी। उसके बाद तीनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा अपने आप हिलने लगता है, जिससे यह पता चलता है कि वह शैतानी गाड़ी अब भी जिंदा है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।